हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, लास्ट जो 10th क्लास का हमने सेशन लिया था उसमें हमने आपकी डिस्कस करी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था, ठीक है, कि हम किस तरीके से एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो आज जो हम करेंगे आपकी 3.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जितने भी हमसे क्वेश्चंस हो सकेंगे और मेथड भी सीखेंगे, ठीक है। आपके पास में इस चैप्टर के अंदर केवल 2 ही मेथड है, एक आपका एलिमिनेशन मेथड है और एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और एक बात और बच्चों, हमने यहाँ पे जो फिज़िक्स है उसके भी कुछ वीडियोस अपलोड करे हैं, प्लीज़ उन्हें भी देखिए। बहुत काम की चीज़ है और बिल्कुल छोटे तरीके से समझाइए कि मतलब टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको चैप्टर भी पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ उसे भी देखिए साथ में। आगे देखते हैं कि आज हमें करना क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सीख ली थी आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापना विधि। आज हम सीखेंगे आपकी विलोपन विधि। क्या है नाम बच्चों? विलोपन विधि हिंदी में कहेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स कि एलिमिनेट करना, किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करके उसके आंसर को फाइंड आउट करना। क्लियर बात? इसमें करते क्या है, देखिए पहले हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इसमें करते क्या है कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे? देखिए मेरे पास में क्वेश्चन है 2x + y = 9, कुछ भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख रही हूँ x + y एंड = 4। क्लियर बात? इन दोनों में से आपको क्या करना है, ए को एलिमिनेट करना है, ठीक है। चाहे आप x को करिए चाहे आप y को करिए, लेकिन शर्त इतनी चाहिए कि x को करने से पहले हमें x का जो गुणांक है वो भी 2 ही होना चाहिए, ठीक है, कि दोनों x का जो कोफिशिएंट है सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2x है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2x है, अगर आपने x को एलिमिनेट करना है तो, ठीक है। अगर आपने y को एलिमिनेट करना है तो सेम एज कि दोनों का जो कोफिशिएंट है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। क्लियर बात? इसके बाद की जो बात है, जैसे कि इक्वल के साइड की बात है, राइट हैंड साइड की, तो उससे हमें कोई इतना खास मतलब नहीं है। हमने जो मेन फोकस करना है इसी पे करना है। क्लियर बात? जैसे कि इसको मैं नंबर 1 लिख देती हूँ। अगर मुझे 2x मीन्स कि x को एलिमिनेट करना है, क्या करना है, x को मैंने हटाना है यहाँ से, तो इसको मैं 2 के बराबर बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका 2x है और यहाँ पे आपका केवल x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 करने से ये टर्म जो बन के आएगी बच्चों, ये नंबर 2 अब कैसी बन गई आपकी, 2x बन गई और ये 2y बन गई और ये 8 बन गई। देखो बच्चों, एलिमिनेट करने के लिए जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी सभी के साथ में होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 के साथ भी होगी और इनके साथ भी होगी, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी। क्लियर बात? इसको हम क्या ले लेंगे, नंबर 3 सपोज कर लेंगे। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2x + y = 9, नया जो बन के आया वो ये बन के आया 8। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, ये सॉल्विंग करनी है, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, साइन चेंज कर देने हैं बस। जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में। किसका? जैसे ये 2x प्लस का था, अब किस में बन गया, माइनस में। ये तो पहले से प्लस है, माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बोथ नंबर आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, दैट्स वाई कैंसिल ईच अदर। क्लियर बात? क्या हुआ ये कि दोनों जो नंबर थे हमारे इक्वल थे और अलग इनके साइन थे। जैसे नीचे वाला -2x था, ऊपर वाला +2x था, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास में -y। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 चलेगी, कितना बचा, 1 बचा, और साइन जो आएगा वो जो बड़ी टर्म के आगे लिखा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। 9 में से 8 चलेगी, कितना आया बच्चों, 1 आया। अब y कितना बन जाएगा, -1। y -1 आप किसी भी जगह पे पुट कर सकते हो, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, ठीक है। करिए पुट, y = -1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, 2x +
-1 इज इक्वल टू 9 एंड 2x -1 इज इक्वल टू 9 एंड 2x इज इक्वल टू दूसरी तरफ चला जाएगा 10 में एंड x इज इक्वल टू 5। तो ये है बेटा आपकी एलिमिनेशन मेथड, ये एलिमिनेट करके हम x एंड y की वैल्यू निकालते हैं और ये आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड के कंपैरिजन ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो विलोपन विधि जो है वो ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू द सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, क्लियर बात, प्रतिस्थापना विधि से ये ज़्यादा इजी है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। चलिए करें सॉल्व, किससे करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, अच्छा इसको नंबर 1 दे देंगे बच्चों और इसको नंबर 2 दे देंगे। क्लियर बात। अब क्या करेंगे हमें x को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो 2x का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर 1 को आपने इसके आगे की टर्म पे ध्यान नहीं देना है बच्चों, सिर्फ पहले नंबर पे जिसको भी आपने एलिमिनेट करना है। ज़्यादातर x ही करते हैं, तो x पे ध्यान देना है कि x आपका 2x कैसे बन जाएगा जब हम उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो हम लिखेंगे नंबर 1 x प्लस, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर। क्या लिखेंगे बच्चों? 2 से गुणा करने पर। ठीक है, 2 से गुणा करने पर क्या होगा? जो नंबर 1 है वो कैसा बन जाएगा? करिए गुणा, 2x जमा वाई एंड इज इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 2x आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2y आएगा और यही दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई होगा आपका, जो कि क्या बनाएगा? 10 बनाएगा। क्लियर बात। इसको हम क्या ले लेंगे? नई चीज़ बन के आई है तो नंबर आप 3 डाल देंगे। अब क्या लिखेंगे हम? नंबर 1 को तो मैंने चेंज कर दिया नंबर 3 में, अब आप सॉल्व किसको करोगे? 2 और 3 को। हम लिखेंगे नंबर 2 और 3 को हल करने पर। कर दीजिए हल, देखिए क्या हल निकलता है इसका। हम यहाँ पे करते हैं, देखिए हल निकालने पर क्या आएगा? हम लिखेंगे 2x माइनस 3y, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और दूसरी तरफ आएगा आपके पास में 2x प्लस 2y एंड इज इक्वल टू 10। क्लियर बात बच्चों। आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व। साइन चेंज, माइनस 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 एंड माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? -5। क्यों? क्योंकि ये माइनस और माइनस आपस में क्या होंगे बच्चों? प्लस होंगे। और जो निशान है, जो साइन है, किसका लगेगा? हमेशा जो बड़ी रकम के आगे है। बड़ी रकम के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। ठीक है, अच्छा ये बन गया माइनस का, ये है प्लस का। तो 10 में से 4 चले गए, कितने बचे? 6 बचे। लेकिन निशान किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 10 के आगे माइनस है जो कि बड़ी रकम है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। देन y इज इक्वल टू 6/5, ये आ गया आपका y। ठीक है, आप क्या करेंगे? x निकालेंगे। y इज इक्वल टू 6/5 को किस में भरें? 1 में भर दो, 2 में भर दो या 3 में भर दो, आपकी मर्जी, किसी में भी भर सकते हो। पर 1 में भरेंगे तब भी ठीक है, 2 में भरेंगे तब भी ठीक है, डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, जिस मर्जी पे आप भर सकते हो। तो को नंबर 1 में भरने पर भर दीजिए। 1 नंबर पे कैसे भरेंगे? यहाँ पे आएगा x, y की जगह पे 6/5 और यहाँ पे आएगा बच्चों 5 और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये आया 5 और यहाँ पे बन जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5x प्लस 6 ओवर 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, जो नीचे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25। ठीक है, एंड 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 एंड 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 माइनस 6 19। ठीक है, x इज इक्वल टू 19/5। तो ये x आ गया बच्चों, ये आपका y आ गया।
क्लियर है बात। देखिए दूसरे मेथड से इजी है। आपको बच्चा 101% श्योरिटी है कि आपको एक क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन से और एक क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड से पक्का आता है। तो प्लीज़ इसको देखिए और समझिए। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो वो भी हमें बताइए। क्लियर, चले आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो आपके पास में क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर सकते हो। अगर आपको नहीं आएगा बच्चों तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएं। ये सेम इसी की तरह है, ये सेम इसकी ही तरह है, ठीक है। अगर चलो करवाई देते, चलिए करवाई देते। क्या है हमारे पास में, देखिए 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चलिए डिस्कस करते हैं क्या करना है। देखिए अब हमारा वही प्रोसीजर रहेगा कि हमको x का गुणांक बराबर करना है, x का कोफिशिएंट बराबर करना है दूसरे x के कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पे बच्चों 3 है, यहाँ पे बच्चों 2 है। कैसे इक्वल होगा बताइए। ना तो इसको हम 3 बना सकते हैं, ना तो इसको हम 2 बना सकते हैं। कैसे करेंगे सोचिए। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों में कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 1 में भी और नंबर 2 में भी कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि इनके गुणांक क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे, देखिए अगर मैं 3 को 2 से गुणा कर दूं तो 6 बनेगा बच्चों, बन जाएगा ना। और अगर मैं 2 को 3 से गुणा कर दूं तो इधर भी 6 बन जाएगा। तो आपने यही लिखना है यहाँ पे कि नंबर 1 और नंबर 2 को 3 के साथ, ठीक है, ये पूरा आपको लिखना ही पड़ेगा, 3 के साथ और 2 के साथ गुणा करने पर, ठीक है। अब जो नंबर आपका इस एक x के साथ में मल्टीप्लाई होगा वो पूरा का पूरा सभी के साथ में होगा। तो यहाँ पे जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x बनेगा, ये 2 4 के साथ में भी होगा तो कितना आ जाएगा +8y एंड = 10 के साथ भी होगा 20 आ जाएगा। अब 2 तक तो नंबरिंग आप कर चुके हो, इसको आप क्या ले लोगे बच्चों, नंबर 3, ठीक है। इसके बाद आता है 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ भी, x आ जाएगा, ठीक है, -6y एंड = 6 और ये आ जाएगा नंबर 4। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। आपके प्रतिस्थापना विधि से तो बहुत ज़्यादा इजी है। आप क्या लिखेंगे, हम नंबर 3 और नंबर 4 को हल करने पर करिए हल, करिए, लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 6x + 8y = 20 और यहाँ पे आएगा 6x - 6y = 6, ठीक है। करेंगे, साइन उल्टे हो जाएंगे, ये माइनस है, ये प्लस में और ये माइनस में, क्योंकि ये आपका उसमें, ये आपका इसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। क्लियर बात। आप करेंगे कटिंग, देखिए दोनों सेम है बट साइन अलग है, कट गए। अब यहाँ पे क्या आएगा, 6 + 8 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि वो देखते हैं कि यहाँ पे तो माइनस है बट ये उसका पुराना साइन है बच्चों। हमने जो सॉल्व करना है नए सिंबल से करना है, जो कि क्या है, प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपका 20 - 6 तो ये आ जाएगा आपके पास में 14, देन y = 14 एंड डिवाइडेड बाय 14, आंसर इज 1, ठीक है। क्लियर बात। आप क्या करेंगे, y = 1 को नंबर किस में भरे, 2 में 3 में, जिस मर्जी में आप भर सकते हो। नंबर 1 में भरने पर आपको किसी में भी इसको भर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रही हूँ 1 पे ही भरना, नहीं, आप 2 पे भरिए, 3 पे भरिए, 4 पे भरिए, 3 इक्वेशन से किसी में भी आप भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3x + 4 × 1 = 10 एंड 3x = 10 - 4, ठीक है। देन 3x = 6 एंड x कितना आ जाएगा बच्चों, 2 डिवाइड करके। क्लियर बात। इजी है ना, इजी है ये आपका, ये सबसे इजी मेथड है कि प्रतिस्थापन विधि हम किस तरीके से, विलोपन विधि कैसे लगाते हैं, उनको एक बराबर करते फिर उसको कट कर देते, फिर वहाँ से x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बट थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये जो इक्वेशंस होती हैं बनी नहीं हुई हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, देखिए हमारे पास में दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो हमें बच्चों क्या करना है, पहले इसको हमें मतलब कि लीनियर इक्वेशन की तरह फॉर्म करना है, मतलब कि उसको पूरा वैसा बनाना है जैसे हमने पहले क्वेश्चंस देखे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इसको देखते हैं, इसको कैसे ठीक करेंगे। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस प्लस 4, इस तरीके से लिखेंगे तो ये तो सही हो गई। दूसरी वाली को क्या करेंगे कि जो दूसरी तरफ है आपका 2y दूसरी तरफ है, इसको इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। बस इसके बाद क्या करना है, बस मेथड लगाना है, ठीक है। इसको 9 बनाना है, इनटू 3 कर देना है, तो ये 9x और ये वो सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मोस्ट आपने ये याद रखना है कि इसको मतलब किया कैसे हमने, किधर से उधर लेके आए और आपका एक इक्वेशन बन के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी फोर्थ है हमारे पास में x/2 प्लस 2y/3 एंड इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 एंड इज इक्वल टू 3। क्लियर बात बच्चों, चलिए आगे। आई थिंक इसका कल का भी सेशन लगेगा, इसका परसों संडे को खत्म हो गई, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि कैसे इसको करते हैं हम, ठीक है। पहले क्या करेंगे, एक इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके एक इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस तरीके से तो x और y निकलने से रहे, ठीक है। तो पहले नंबर 1 से देखते हैं। नंबर 1 से मैं अब पूरा लिखूंगी नहीं, क्योंकि अब आप सीख चुके हो कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है। अब हम इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। क्लियर बात, देखिए x/2 एंड प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। दोनों का क्या ले लेंगे बच्चों, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 अब 6 डिवाइडेड करेगा किससे, 2 से, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -36 एंड 3x प्लस 4y, अच्छा दोबारा से ही लिख रही हूँ मैं वही लाइन, इसके आगे हम ये नहीं लिखेंगे, ये बन गया आपकी, ये आपकी एक इक्वेशन जो है वो बन गई है, ठीक है बच्चों। एक इक्वेशन जो है ये फॉर्म्ड हो गई है कि आपको x और y में मतलब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, जो कि ये बन गई है, ठीक। दूसरी कैसे करेंगे, दूसरी देखते हैं। x माइनस 4/3 एंड ओवर 1 इज इक्वल टू 3। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2 बन गई। क्या बन गई, 2 बन गई। क्लियर बात। आप क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे हम। अब इसमें किसी को भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम बना हुआ है। x आपका x का जो कोफिशिएंट है दोनों सिमिलर है, तो आप इसको डायरेक्ट कर दोगे। यहाँ इसके नीचे भी लिख दोगे तब भी बात बन जानी है, तो ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। कैंसिल आउट, ये माइनस है, -8y एंड प्लस, बस आगे सॉल्व कर लीजिए। 36 प्लस 9 कितने बन जाएंगे, 45। हाँ जी 45। और ये ध्यान रखिएगा ये 8 नहीं है, यहाँ पे 1 है, मैंने जल्दी जल्दी में 8 कर दिया, ये आएगा 5, ठीक है। और हाँ जी, तो ये बन जाएगा आपके पास में -9 और x भी इस तरीके से निकल आएगा, ठीक है। देखिए मेन जो चीज़ थी, मेथड मैंने आपको बच्चों समझा दिया है, 2 क्वेश्चंस में अच्छे से समझा दिए। आपको सिर्फ ये सीखना है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। इसमें सिंप्लीफाई करना ही मैं बता रही हूँ कि सिंप्लीफाई करने के बाद आपने फिर अपनी जो भी आपको विधि अच्छी लगती है, अगर आपकी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया गया है कि या तो आप प्रतिस्थापना लगाइए या विलोपन लगाइए, तो आप कोई भी एक जो विधि है वो लगा के उसका x और y को फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ में आ गई बच्चों। चलें एक आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन हम देखते हैं, किस तरह का आपका स्टेटमेंट हमें बनानी है वो हम थोड़ा सा सीखते हैं अभी। चलिए जितने हो सकेंगे बच्चों इसको कंप्लीट मैं करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ से आपका पक्की गारंटी है कि एक बड़ा क्वेश्चन या 5 नंबर का बनता ही बनता है, जो भी HB बोर्ड के बच्चे हैं। तो अगर इसके 1 या 2 क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे तो बचेंगे, उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें,
क्या कर दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, यदि हर में 1 को जोड़ दें और आपका जो अंश है वो 1/2 बन जाएगी तो भिन्न क्या होगी। क्लियर बात। इफ वी एडेड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1 and it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? क्लियर बात। देखिए भिन्न मैंने आपको बताई थी कैसी होती है। भिन्न मतलब क्या, फ्रैक्शन। भिन्न कैसे बनती है आपकी, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से, मीन्स कि कैसे, अंश बटा हर से। इस तरीके से आपकी जो है भिन्न जो है वो बनती है। ठीक है, अब हमारे पास में वो कहता है कि कुछ आप जोड़िए कुछ घटाइए तो भिन्न ये बनेगी। मतलब कि आपको ढूंढना क्या है, एक भिन्न बनाने के लिए आपको अंश भी ढूंढना है और हर भी ढूंढना है। ठीक है, एक फ्रैक्शन को बनाने के लिए आपको n भी ढूंढना है और d भी ढूंढना है। और जो चीज़ हमें निकालनी होती है बच्चों, उसको हमेशा हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे, मान लीजिए, माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का जो अंश रहेगा, मतलब कि भिन्न का अंश क्या ले लेंगे हम, x ले लेंगे। ठीक है, लेट कंसीडर न्यूमिनेटर एज अ x। क्लियर बात। और क्या करेंगे इसी के साथ में, एंड भिन्न का हर लेंगे। भिन्न का हर, देखिए स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट लिखनी ही पड़ेगी, आपको ये चीज़ें लिखनी ही पड़ेंगी, इसी चीज़ के तो आपको नंबर मिलने हैं। ठीक है, तो इसको भी लिखना है, बुक में ही दिया होता है, क्वेश्चन में ही दिया होता है, वही आपने लाइनें बनानी है। ऐसा नहीं है कि कुछ हम कहीं से बाहर से ला रहे हैं। एंड कंसीडर हम क्या कर लेंगे, आपका डी भी कंसीडर कर लेंगे। तो डी आपके पास में अगेन क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। क्लियर बात। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या आएगा बच्चों, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि अगर दोनों में आप 1 जोड़ दे और 1 घटा दे, कैसे, आप x 1 कर दीजिए और y में 1 घटा दीजिए, तो आपकी भिन्न कितनी बन जाएगी बच्चों, भिन्न 1 बन जाएगी, 1, इस तरीके से। ठीक है, और दूसरे केस में वो कहता है अगर आप क्या करोगे, हर में 1 जोड़ दे, मतलब अंश को ऐसे ही रखा हुआ है और हर में 1 जोड़ दिया है, तो आपकी जो भिन्न बनेगी बच्चों वो बन जाएगी 1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है भिन्न। क्या निकालनी है कि वो भिन्न क्या होगी, मतलब कि x और y निकालनी है। समझ आ गई बात। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक ये चीज़ बनाइए, एक ये चीज़ बनाइए कि अगर अंश में 1 जोड़ दे और 1 घटा दे तो मेरी जो भिन्न है वो 1 बनेगी। और अगर मैं x को, अंश को वैसे रहने दूँ, हर में 1 जोड़ दूँ तो मेरी भिन्न 1/2 हो जाएगी। बताइए वो भिन्न क्या होगी, मतलब x और y क्या होंगी। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, x + 1 एंड y - 1 को क्या करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। एक हम उसको रैखिक समीकरण में बनाएंगे या फिर लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन की। तो कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे मान लेंगे, दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन x + 1 इज इक्वल टू y - 1 एंड x + 1 - y एंड +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर बात। अब x - y + 2 इज इक्वल टू 0 एंड x - y इज इक्वल टू -2। सॉरी थोड़ा सा डबल लिख दिया मैंने, -2 एज ए नंबर 1। ठीक है, अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे नंबर 2 को, जो कि था x + y + 1 को हल करने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हल करने पर। इसको क्या करा हमने, सॉल्व करा, हल करने पर मुझे ये मिला। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करने पर या हल करने पर। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या आएगा, 2x y + 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आगे, 2x - y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी आपके पास में क्या बन गया, नंबर 2। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, विलोपन विधि लगानी है। लगाइए। अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर दूँ, फिर यहाँ से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं जो हमने सॉल्व किया, इसके आगे चलते हैं।
चलिए देखते हैं क्या बनता है, यहीं से करते हैं। अच्छा नंबर 2 ले लिया। अब हमारे पास में देखिए देखिए ध्यान से, नंबर 1 ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। और यहाँ पे है 2x माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू 1। अब आपको लगानी है बच्चों विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट में क्या करते थे हम, x को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके कोफिशिएंट के बराबर आ जाए, 2 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2x है, तो हम इसको कर देंगे इंटू 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2y एंड इज इक्वल टू -4। हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे? नंबर 1 इज मल्टीप्लाइंग बाय 2, देन वी गेट। तो हमारे पास में आया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 एज इक्वेशन नंबर 3। आप क्या करेंगे? नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने पर करिए सॉल्व, ठीक है। क्या लिखेंगे? नंबर 2 एंड नंबर 3, सॉल्विंग नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। तो हमारे पास में आएगा बच्चों 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए ये माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका, क्लियर। अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा -y और यहाँ पे आएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन y कितना आ गया बच्चों हमारे पास में 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? x निकालना है। x निकालने के लिए आप किसी में भी पुट कर दीजिए, इसको कहीं पे भी पुट कर दीजिए। तो ओके, y इज इक्वल टू 5 को किस में भरेंगे? y इज इक्वल टू 5 को नंबर किस में भरें? 1 में भर दो, 2 में भर दो, 3 में भर दो, आपकी मर्जी है। 2 में भर दें, चलो 2 में भर देते हैं। नंबर 2 में भरने पर देन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, देन 2x कितना बन जाएगा दूसरी तरफ जाके प्लस में 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/2। सॉरी यहाँ पे x को ही कैंसिल कर दिया मैंने, x नहीं कट करना है। x इज इक्वल टू 6/2 कैंसिल आउट करके आएगा 3। तो बच्चों x आया 3 और y आया आपके पास में 5। तो हमने क्या माना था? x हमने माना था अंश को और हर को क्या माना था? y। तो हम लिखेंगे अंश क्या लिया था हमने, किसी भी भिन्न का अंश हमने x सपोज किया था जो कि क्या आया 3 आया, और हर मेरे पास में कितना आया y जो कि क्या है 5। तो इस तरह से भिन्न क्या बन जाएगी बच्चों? भिन्न बनेगी आपकी x बटा y मतलब कि 3/5। ये हमने क्या करा? एक भिन्न ढूंढ ली कि जिसके अंदर अगर हम 1 जोड़े या 1 घटाएं अंश और हर में तो आंसर 1 आएगा, और इस तरीके से हो तो 1/2 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। अगर आप ये पूरा का पूरा लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको निकालना है उसको आपने क्या करना है? लिखना है, सपोज करना है, ठीक है। उसके बाद उसको स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है, और जब आंसर निकल जाएगा, ठीक है, जब आंसर आपने x और y निकाल लिया तो जो आपने सपोज किया उसी के अंदर के दोनों वैल्यू भर के उसको पूरा कंफर्म करना है कि अब मेरे पास में जो भिन्न मुझे ज्ञात करनी थी वो मैंने निकाली है, जो कि है 3/5। तभी पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आप सोचोगे कि हम क्या करेंगे कि x और y निकाल देंगे देन बात खत्म। नहीं, आपको उसके आगे ये लाइन जोड़नी पड़ेगी कि अंश मैंने x लिया था, हर मैंने y लिया था, जिसकी वजह से मेरी जो भिन्न बनी है वो 3/5 बनी है। क्या बच्चों, आगे बात समझ में? आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत काम का सेशन था आपका। प्लीज़ इसको देखिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम रहती है हमें कमेंट सेशन पे भी उसको कमेंट करिए। और आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहे और हमारा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ते रहे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हों, क्योंकि ये फ्री की एजुकेशन है, सिर्फ आपको टाइम लगा के देखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।